अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माई सेल्फ सरमद अहमद, पंजाब कॉलेज पत्तों से। मुझे फ़ील हुआ काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है ऑनलाइन एडमिशन से रिलेटेड प्री क्लासेस वाले बच्चों को। तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने वेरी सिंपली स्टेप में इनको डिवाइड कर दिया है बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आपके सामने एक लिंक शो हो रहा है, onlineadmissions.pgc.edu.pk। आप इसको गौर से देख लें, onlineadmissions.pgc.edu.pk। इससे आपको 20 से पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपके सामने ये, अगर मैं इसको onlineadmissions.pgc.edu.pk को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं देन नेक्स्ट प्रोसीजर अगर आप देखें तो नेक्स्ट प्रोसीजर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे को रजिस्टर किया अभी थोड़ी देर पहले। उसका ये पासवर्ड आपको यूज़र नेम, ये यूज़र आईडी जो है ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ये जो यूज़र नेम आपको गिवन है इसमें काबिल गौर बात यह है कि आपने करना क्या है, विदाउट आर आपने नेक्स्ट ज़हन में रखना है। पीटी के आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा है पत्तों की, एफएससी, उसके बाद इंजीनियरिंग है पीटी के एफएससी ईएम। ये आर के बगैर आपने ये ज़हन में रखना है पीटी के एफएससी ईएम 20, ये 2020 है, इस वजह से 20 लिया गया। उसके बाद कितने बच्चे इनरोल हो चुके हैं, इस वक्त 1182 बच्चे इनरोल हो चुके हैं विद इन सम डेज़, 1-2 दिन के अंदर 1182 बच्चे इनरोल हो चुके हैं। आपने करना क्या है, आपका यूज़र नेम इस वक्त इस बच्चे को जो यूज़र नेम मिल चुका है वो ये है PTKFSCEM 20-01182। आई मीन 20 सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 01182 एडमिशन्स को। आगे इसके @pgc.edu.pk, यानी कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इस बच्चे का यूज़र नेम जो है वो इस बच्चे को जो मिल चुका है दैट इज़ दी लॉगिन आईडी इसे जो मिली है दैट इज़ दी PTKFSCEM। उसके बाद है 20-01182 आई थिंक 2 जी। आगे इसके @pgc.edu.pk, ये इस बच्चे का लॉगिन आईडी है। उसके बाद है या यूज़र आईडी है। उसके बाद इसका पासवर्ड ज़हन में रखिए, जो बच्चा जिस वक्त एडमिशन फिल कर रहा होगा, इस बच्चे का अगर आप नाम देखें तो इस बच्चे का नाम है अलीज़ा फ़ातिमा। आपने सिंपली स्मॉल वर्ड लाजमी ज़हन में रखना है, ये स्मॉल वर्ड। इसका पासवर्ड जो होगा दैट पासवर्ड शुड टू बी स्मॉल ALI। अलीज़ा था नाम, तो इसका मतलब है पहले वाले 3 डिजिट ALI ही बचता है। उसके बाद ये लिख के उसके बाद कैपिटल P रिप्रेजेंट दी पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद सिंपली आपने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यही इसका पासवर्ड होगा। अब सिंपली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर तक बच्चे का ये पासवर्ड चेंज कर दूँगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, यही पासवर्ड आपने आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जिस दिन, यानी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रजिस्ट्रेशन जो बच्चे को अलॉट किया गया है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं है। पहले इसको कॉलेज हेड वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद इसको ये पासवर्ड गिवन करेगा। अदर इसको पासवर्ड ये नहीं मिलेगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है, 2-3 दिन या स्पेसिफिक पीरियड का जो टाइम है वो भी आपने बेयर कर लिया है। आपको आपके मुतलका हेड की तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से आपको मेल आ जाएगी या कॉल आ जाएगी, जो आपने नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अगर सपोज़ आपको नहीं भी मिलता तो आपको जो मैंने ट्रिक बताया वो लाजमी जहन में होना चाहिए। जो आपके वर्ड के 3 नंबर हैं वो आपको जहन में होने चाहिए। उसके बाद आपको पासवर्ड कैपिटल P यहाँ पे लिखना होगा। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो जो कि आपने लिखने हैं, सॉरी। उसके बाद देन आपको ये मैथमेटिक्स वही डिजिट जो है आपके सामने हैं वो डिजिट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, यही आपका पासवर्ड होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता भी हूँ।
सॉरी एक स्टेप आपको बताना भूल गया, वो उस वक्त थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में आपको जाना पड़ेगा इस लिंक पे vc virtualclasses.pgc.edu.pk। तो vc.pgc.edu.pk में मैं इंटर करता हूँ तो आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लेके चला जाएगा। देन मैं अगर एक स्टूडेंट है मेरे पास एक उसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है रज़ा अली, उस बच्चे की मैं बात करता हूँ तो उसका यूज़र नेम है PTKFSC, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है इस वजह से मैं कोई और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। FSCMM मेडिकल का स्टूडेंट है, इसका 20 सेशन है, उसके बाद 000083 ये इसका यूज़र ID है, @pgc.edu.pk। देन आप इस बच्चे को अगर जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, देन इस बच्चे का नाम रज़ा है, सो दैट्स मीन RAZ, सिंपली 3 वर्ड मैंने लिखे हैं, उसके बाद कैपिटल P मैंने इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद 200 मैं जैसे ही साइन इन करता हूँ तो ये बच्चा इस वक्त लॉगिन हो चुका होता है। देन ये नेक्स्ट की ऑप्शन मांगेगा, क्या इन्फॉर्मेशन मज़ीद आप देना चाहते हैं जी, अपना नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। अगर आप अपना नंबर रजिस्टर यहाँ पे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल के थ्रू करना है या फ़ोन के थ्रू, तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अल्दो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो सिंपली आप क्या करें, अब यहाँ पर इसको कैंसिल करें, आपको ये डायरेक्टली आपकी क्लास तक लेके चला जाएगा। आप स्टे साइन इन रहना चाहते हैं, नहीं जी ये मेरा लैपटॉप है इस वजह से मैं नहीं रहना चाहता, कोई बच्चे रहना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दें। देन आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्लॉट खाली दिखाई देगी, क्योंकि बच्चा अभी सिंपली अभी इसकी क्लास ही कोई नहीं बनी। ये एक्टिविटीज़ हैं, आई मीन के कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आई मीन के कौन सी क्लास वगैरह इसकी चल रही है, उसके मतलब ये चैट है, चैट बॉक्स, किसी से अगर आपने मैसेज करना है, टीम है, टीम्स जो कि आपकी क्लासेस हैं, आपको कौन कौन से टीचर ने अपनी अपनी क्लास में ऐड किया है। यहाँ पे अभी तो कोई भी नहीं है, अल्दो यहाँ पे 3 से 4 क्लासेस बन चुकी होंगी, जस्ट लाइक एज दैट। हाँ एक और बात भी, यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी डाउनलोड किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी वो भी ओपन होती है, कुछ लोडिंग लेगी, उसके बाद ये जैसे ओपन होगी आपके सामने ये ऐसे भी क्लासेस सामने शो हो जाएंगी। ये अगर आप देखें तो ये आपके 4 क्लासेस, एक प्रोफेसर का लॉगिन है तो सीफ यूसुफ साहब का, तो उसका मतलब है कि उनकी भी क्लासेस हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सामने शो होना शुरू हो जाएगी। अल्दो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जिस वक्त एक्टिविटी में आएंगे, जिस वक्त आपकी क्लास चल रही होगी, एक्टिविटी में सामने ही सबसे पहले ही आपको यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखाई देगा, आई मीन क्लास चल रही होगी, ज्वाइन का बटन, आप ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली आप अपनी क्लास में इंटर हो सकते हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिंपली वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। स्पेशली इस वीडियो में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या अगर वो अपनी सजेशन देना चाहता है या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं। इसी के साथ ही सरमद रहमत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।